हरियाणा के भिवानी की बेटी मनीषा के केस में अब सीबीआई ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे नाकों तले चने चबाने लगे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भिवानी की बेटी मनीषा के लिए पूरा देश इस वक्त इंसाफ की मांग कर रहा है। सभी को बस इसी चीज का इंतजार है कि सीबीआई की जांच जल्द से जल्द खत्म हो जाए और मनीषा की वो जो पूरी रिपोर्ट अभी तक उसने तैयार की है उसे जल्द से जल्द सार्वजनिक कर दिया जाए। और जो मनीषा के केस में सबसे बड़ी चीज है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी कि मनीषा के परिवार को कह लीजिए या फिर हरियाणा की जनता को कह लीजिए या फिर पूरे देश को ही कह लीजिए, सभी का इस सबूत को इंतजार है। और ये सबूत है एम्स की वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मनीषा की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, जो अभी तक भी जनता के सामने नहीं आई है। लेकिन ऐसी खबरें जरूर निकल कर आ रही हैं कि वो रिपोर्ट सीबीआई के पास एम्स ने पहुंचा दी है, यानी कि एम्स ने ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है और अब ये रिपोर्ट सीबीआई के पास ही है। सीबीआई ने लेकिन अभी तक भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। सीबीआई अब तक लगातार दानी लक्ष्मण गांव में छापेमारी करती फिर रही थी, लगातार वो लोगों से पूछताछ करते हुए नजर आ रही थी। सीबीआई ने प्ले स्कूल से लेके नर्सिंग कॉलेज से लेके उस बस ड्राइवर से लेके विक्रेता से लेके मनीषा के घर वालों तक, गांव वालों तक, सबसे कड़ी पूछताछ की। सबसे पूछताछ घंटों घंटों तक हुई। लेकिन नर्सिंग कॉलेज में तो सीबीआई ने कम से कम 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की थी। जी हाँ, 8 घंटों से ज्यादा की पूछताछ वहां के स्टूडेंट से, वहां के स्टाफ से, कॉलेज के प्रबंधन से, कॉलेज के प्रशासन से, ओनर से, डायरेक्टर से, सभी से अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई। और फिर जो उस कॉलेज के जो ऊपरी स्तर पर लोग हैं, जो लोग ऊंचे लेवल पर हैं, उनसे तो रात भर पूछताछ की गई थी। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई थी। और वहीं मनीषा के घर वालों से, यानी कि मनीषा के पिता संजय से भी कम से कम कई घंटों तक पूछताछ की गई। मनीषा के दादा से भी पूछताछ की गई। लेकिन मनीषा के परिवार का बस एक ही जवाब था कि हमें हमारी बेटी के लिए, हमें हमारी गुड़िया के लिए इंसाफ चाहिए। मनीषा के दादा सीबीआई के सामने रोते हुए भी नजर आए थे। और मनीषा के पिता संजय ने तो ये तक कह दिया था कि जब से सीबीआई डाणी लक्ष्मण गांव पहुंची है, मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूं। जब तक भिवानी पुलिस इस केस में छानबीन कर रही थी तब तक मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस मनीषा को कब तक इंसाफ दिला पाएगी। क्योंकि पुलिस ने भी कहीं ना कहीं एक चूक जरूर की थी इस केस में, जिस बारे में मनीषा के पिता संजय ने बताया भी था। यानी कि जब मनीषा के पिता संजय पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो पुलिस वालों की तरफ से मनीषा के पिता से कहा गया था कि तुम्हारी बेटी बालिग है, वो शायद किसी के साथ कहीं चली गई हो, इसलिए इंतजार करो, वो वापस लौट आएगी। अगर पुलिस मनीषा के पिता की बात सुनकर उसी वक्त मनीषा की तलाश में लग जाती तो शायद आज मनीषा हमारे बीच में जिंदा होती। और बस इसी वजह से भिवानी पुलिस के कई कांस्टेबल्स को सस्पेंड भी कर दिया गया था और भिवानी पुलिस के एसपी का तबादला भी कर दिया गया था, जिसके बाद नए पुलिस एसपी आए थे सुमित कुमार। लेकिन सुमित कुमार ने शुरुआत में तो कहा था कि अगर मनीषा के साथ सच में किसी ने गलत किया है तो उन आरोपियों को ढूंढ कर निकाला जाएगा, उन्हें पाताल से भी ढूंढ के निकाला जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अगले एक दिन बाद सुमित कुमार भी यही कहते हुए नजर आए थे कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर, यानी कि मोनो स्प्रे खाकर अपनी जान दे दी है। जिसके बाद मनीषा के पिता, मनीषा के परिवार का और पूरे हरियाणा का, पूरी जनता का भरोसा भिवानी पुलिस से उठ गया था। और फिर ये मांग होनी शुरू हुई थी ये केस सीबीआई को सौंपा जाए और मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो। और मनीषा के पिता, मनीषा के घर वालों और पूरे गांव ने कह दिया था कि तब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम नहीं होता है और ये जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती है। और आखिरकार प्रशासन को मनीषा के परिवार के सामने, गांव वालों के सामने झुकना पड़ा। मनीषा का तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम हुआ और सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई धाणी लक्ष्मण गांव पहुंची और सीबीआई ने दोबारा से सीन को रिक्रिएट किया, यानी कि जहां पर आखिरी बार मनीषा की लाश मिली थी उस खेत में, जो खेत सत्यपाल और ईश्वर प्रसाद का बताया जा रहा है, उसी खेत में मनीषा की लाश जहां मिली थी वहां पहुंचकर सीबीआई ने दोबारा उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई ने दोबारा से उसे फिल्माया और उसमें पता लगाने की कोशिश की कि मनीषा के साथ सच में क्या हुआ है। सीबीआई को वहां भी कई ऐसे सबूत मिले थे जो ज्यादा संदिग्ध दिखाई दे रहे थे। वहां पर शराब की बोतलें नजर आई थी, वहां पर नमकीन के पैकेट्स नजर आए थे, जिसे देखकर सीबीआई का शक और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सीबीआई ने इसीलिए मनीषा के केस को मनीषा
हत्याकांड का नाम दिया था। मनीषा हत्याकांड कहकर ही सीबीआई शुरू से छानबीन करती हुई नजर आ रही थी। सीबीआई ने एक बार भी नहीं कहा था कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर या फिर जहर खाकर अपनी जान दी है। सीबीआई उस दुकान विक्रेता के पास भी पहुंची, इसी दुकान विक्रेता से मोनो नामक स्प्रे खरीदा था, लेकिन इस दुकान वाले के बयान भी सीबीआई के सामने कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए थे। शुरुआत में ये कह रहा था कि मैंने मनीषा को मोनो नामक स्प्रे इसलिए दे दिया था ताकि मुझे लगा था कि मनीषा के पिता एक किसान है और किसान के घर में मोनो स्प्रे जाना कोई आम बात है, इसलिए उसके पिता को फसल के लिए इसकी जरूरत होगी, इसलिए वो लेकर जा रही है। लेकिन सीबीआई के सामने इसने कहा था कि मैंने मनीषा की एंट्री की थी रजिस्टर में, क्योंकि मैं जब भी ऐसी स्प्रे बेचता हूं तो रजिस्टर में एंट्री जरूर होती है। इस चीज पर भी सीबीआई का माथा कहीं ना कहीं ठनका था और इसके बाद सीबीआई बस ड्राइवर के पास भी पहुंची थी। बस ड्राइवर से सीधे तौर पर सीबीआई ने सवाल किया था कि जब मनीषा ना तुम्हारे कॉलेज की है ना तुम्हारे कॉलेज का उससे कोई लेना देना है, तो फिर तुम मनीषा को प्ले स्कूल से घर और घर से प्ले स्कूल आखिर क्यों छोड़ते हो? और यही सवाल सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज से भी पूछा था। नर्सिंग कॉलेज से सीबीआई ने पूछा कि जब मनीषा आपकी कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है, आपके कॉलेज की स्टाफ मेंबर नहीं है, तो फिर वो आपके कॉलेज बस में आ जा कैसे रही है? ये आखिर कैसे हो सकता है? हालांकि इस पर प्ले स्कूल के डायरेक्टर रोहित ने कहा था कि मैंने नर्सिंग कॉलेज में बात की थी, मैंने उनसे कहा था कि मनीषा के घर से डायरेक्ट कोई बस स्कूल तक नहीं आती है और नहीं स्कूल से कोई बस उसके घर जाती है। एक सिर्फ नर्सिंग स्कूल की ही बस है, नर्सिंग कॉलेज की ही बस है जो मनीषा के गांव दाढ़ी लक्ष्मण जाती है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे स्कूल की एक टीचर है, उसे आप अपनी बस में ले जाया करिए और ले आया करिए, तो आपका बड़ा एहसान होगा, क्योंकि वो रोजाना लेट हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये खड़ा होता है कि नर्सिंग कॉलेज ने कहा था कि हमें पता ही नहीं है कि मनीषा कौन है, मनीषा को हम जानते ही नहीं है। नर्सिंग कॉलेज के किसी भी स्टाफ ने मनीषा को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जब वो लड़की उन्हीं की स्कूल बस में, उन्हीं की कॉलेज बस में जा रही है और आ रही है और वो उससे ना जानते हो, और उसके लिए स्पेशली तौर पर स्कूल के डायरेक्टर ने बात भी की है, तो कहीं ना कहीं कोई तो इस कॉलेज में मनीषा को जानता होगा, किसी से तो उसने बात की होंगी। तो इस केस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से सीबीआई का शक और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से सीबीआई दोबारा से रेस्ट हाउस में बैठी हुई थी, सीबीआई कहीं नहीं गई थी, लेकिन शुक्रवार को फिर से सीबीआई एक बार और मनीषा के घर पर पहुंच गई। मनीषा के बारे में सीबीआई को कहीं ना कहीं कोई ऐसा सबूत जरूर मिला है जो पूरे केस को पलट कर रख सकता है। मनीषा के केस में हो सकता है कि एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा निकल कर आया हो जिससे पिछले जो दावे किए गए हैं वो सभी के सभी बर्खास्त हो जाएं, जो सारे दावे हैं वो सब निराधार साबित हो सकते हैं, और जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो बस 1 या 2 दिन में शायद सामने आने ही वाली है, क्योंकि सीबीआई एक साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। सीबीआई अपने अंतिम फैसले, अपनी अंतिम जांच से पहले कुछ भी खुलासा नहीं करती है। सीबीआई तभी खुलासा करती है जब वो केस की पूरी तरीके से छानबीन कर लेती है और कहीं ना कहीं ऐसा सबूत निकाल लेती है जो इस केस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेज में जाकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की थी, और दोबारा से दिल्ली से फॉरेंसिक टीम को भी सीबीआई ने हरियाणा बुलाया था। तो इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि मनीषा के बारे में कुछ तो ऐसा मिला है जो सभी के होश उड़ा कर रखने वाला है। अब सभी को इंतजार है मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, यानी कि एम्स की जो तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, और इंतजार है सीबीआई की जांच का, यानी कि सीबीआई की जांच की जो रिपोर्ट निकली है उसका बेसब्री से मनीषा के घर वाले, हरियाणा, भिवानी, पूरा गांव, पूरे गांव के लोग सभी इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग भी मुझे पता है उस चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और जल्द से जल्द ये सारी चीजें हमारे सामने आ सकें, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मनीषा लिखना बिल्कुल ना भूलें। बाकी और भी सारी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।